सर, ट्रांसफर करने का डिसीजन कैबिनेट का है या आपका? मेरा ही समझ लीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं ये ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी बरती है। तो तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? नहीं सर, मैं उस फैसले को मानने से इनकार कर रहा हूं जो शहर की आम जनता को नुकसान पहुंचाएगा। कमिश्नर साहब, शायद आप ये भूल रहे कि ये गृह मंत्री की कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हूं, शरद चंद्र अगाशे। शायद आप भी भूल रहे हैं सर कि मैं पुलिस कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह हूं, जिसे हर 5 साल बाद और कभी कभी उससे पहले भी इस कुर्सी पर बैठा एक नया चेहरा देखने की आदत सी पड़ गई। कमिश्नर, चिल्लाइए मत सर, हम पुलिस वालों से ज्यादा ऊंची आवाज में आप नहीं चिल्ला सकते। मैं तुम्हारी पुलिस की वर्दी उतरवा सकता हूं कमिश्नर। सर, ये वर्दी आपके कैबिन में लगी कोई नेता की तस्वीर नहीं है जिसे अपने फायदे के लिए आप जब चाहें उतार दें। वैसे अपने पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के बदले में मैं खुद अपना त्याग पत्र देना ज्यादा पसंद करूंगा। माननीय श्री शरद चंद्र अगाशे जी, शाम तक मेरा त्याग पत्र पहुंच जाएगा। जय हिंद। जय हिंद। बाबा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब भाई मैं कह चुका हूं, इसके बारे में मैं और बहस नहीं करना चाहता। What I did was absolutely right. ये सब क्या है? ये नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? हम सभी ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। What? हम इस सरकार को और उसके मंत्रियों को बता देना चाहते हैं कि हम पुलिस वाले उसके नौकर नहीं हैं। हम सब और पूरा महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है सर। हाँ, आपके साथ है। आपकी इंसल्ट हमारी इंसल्ट है सर। हमारी इंसल्ट है। हम आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये ठीक नहीं है। आप सब पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार और मंत्रियों को भूल जाइए। हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। उस पब्लिक के बारे में सोचिए, उस पब्लिक का ख्याल कीजिए। आप सब अपनी अपनी ड्यूटीज पर लौट जाइए। प्लीज गो एंड जॉइन योर ड्यूटीज। ये मेरा ऑर्डर है। सॉरी सर, ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। हमने आज तक आपकी हर बात मानी है, आगे भी हम आपकी हर बात मानते रहेंगे। मेरी बीबी को कैंसर है, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना इस्तीफा दूंगा सर। आपके लिए ये नौकरी तो क्या, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे सर, लेकिन आज आपकी ये बात नहीं मानेंगे सर। सॉरी सर। जय हिंद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यार, दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है। जब तक कमिश्नर साहब का फैसला नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। देखा आप लोगों ने क्या हो रहा है? पूरे महाराष्ट्र के पुलिसमैन त्याग पत्र देने पर उतर आए हैं। पूरे स्टेट में अफरा तफरी मची हुई है। इमीडिएट आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मेरी बात कराइए। जाइए जाइए। यस सर, ये सर, जी सर। सॉरी सर, मैं भी भेजता हूँ सर। देखा, दिल्ली से डांट पड़ रही थी। किसने कहा था कमिश्नर को ट्रांसफर करने के लिए? मुझे लगा कि उसका ट्रांसफर करना चाहिए था, सो मैंने किया। आखिर मैं भी होम मिनिस्टर हूँ। अरे यही तो दुर्भाग्य है कि आप होम मिनिस्टर हैं। कल से आप आदिवासी कल्याण मिनिस्टर हैं। वहाँ जाइए और जो जी चाहे कीजिए। ये क्या कर रहे हैं सर? ये मेरा फैसला है। 5 पूते साहब, आप कमिश्नर साहब पास जाइए और माफी मांगिए सरकार की तरफ से और कहिए कि कल से वो ड्यूटी ज्वाइन कर ले। तू इतना रुक जी, गाड़ी स्टार्ट करके रखना जी। अगर कोई भी लोचा हुआ तो मैं भाग कर आ जाऊंगा, समझा जी? गाड़ी स्टार्ट करके रखना। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोगों से निवेदन है कि मुझको कमिश्नर साहब से मिलने दीजिए, प्लीज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे हम क्या मनमानी कर रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रकाश 5 पूते है सर। लेबर मिनिस्टर हूँ सर।
सीएम साहब बहुत शर्मिंदा हैं सर, बहुत शर्मिंदा हैं। बोले तो आकाशे को पनिशमेंट भी दे दिया है, उसको कचरा मिनिस्ट्री में फेंक दिया है सर। आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। सीएम साहब ने खुद रिक्वेस्ट किया सर, वो तो खुद आने वाले थे, लेकिन वो बोले कि मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा सर। आप कल से ज्वाइन कर लीजिए सर, आप कल से ज्वाइन कर रहे हैं ना सर, है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, कमिश्नर साहब कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और सरकार ने इनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सर, पॉपुलैरिटी के मामले में तो आपने हम लीडर्स को भी पीछे छोड़ दिया। आप एक काम कीजिए, अगला इलेक्शन लड़ लीजिए सर। बस सीएम की कुर्सी पक्की है सर। ये कुर्सी का खेल आप लोगों को मुबारक हो, मुझे बस सिर्फ अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करने दीजिए। तो मैं चलूं? नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। कमिश्नर साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आराम से पियो आकाशे, टेंशन मत लो, क्योंकि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। तुम्हारी सोच ने ही तो मुझे बर्बाद कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने मुझे आदिवासी उत्थान मंत्रालय में भेज दिया है। क्या करूंगा मैं वहां उनके साथ? हुल्ले हुल्ले हुर्रे हुर्रे करूंगा। इस कमिश्नर को मैं नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, मैं जानता हूं आपने किसके कहने पे ट्रांसफर का ऑर्डर दिया था। अगर मेरे पापा कमिश्नर नहीं रहते तो आप इस दुनिया में नहीं रहते। आप मंत्री हैं, ठीक से रहोगे तो सैल्यूट करूंगा, ठीक से नहीं रहोगे तो शूट कर दूंगा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लेना, ये मेरा असूल जानते हैं। नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। बहुत देर के बाद कोई ऐसा मिला है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आपने जो प्लानिंग की है ना सर, उसे सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। सर डायरेक्ट खत्म ही कर डालते हैं। इधर आओ। यस सर। दर्द हुआ? हाँ। मुझे भी हुआ, मेरा भी हाथ झंझना रहा है, थोड़ा सा सही, लेकिन दर्द मुझे भी हुआ। इसलिए जहां तक हो सके दुश्मन के शरीर पर वार करने से बचना चाहिए। उसने मेरे खिलाफ दिमाग का इस्तेमाल किया है, अब मैं उसे बताऊंगा कि दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फैसला ऑन द स्पॉट करने की आदत है ना उसे। जॉन, बता दो इसे क्या करना है। ओए आंधे आंधे, बस बस। ठीक है ठीक है। साला हवलदार किधर गया रे? ओह शिट। अरे ये कहाँ ले जा रहे
कुछ है क्या? बचा मेरे को, अरे बचा मेरे को, मेरे को मारने को पागल हो गए, ये पागल हो गए। अरे बचा मेरे को, अरे जबरदस्ती मार रहे। प्लीज बचा मेरे को, बचा, अरे बचा, जबरदस्ती मार रहे, बचा। So what do you think a policeman can beat someone like this on the road? Is it the law? Excuse me, sir. Excuse me. सर, आखिर ये क्या हो रहा है? कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? पुलिस वाले जिसे चाहे उसे इस तरह पब्लिकली मारेंगे क्या? क्या ये पुलिस वालों की सरेआम दादागिरी नहीं है? आप तो हमेशा लॉ की बातें करते हैं। अब आप खामोश क्यों हैं? अब भाई आपका बेटा है, हमें आपका जवाब चाहिए। अदरवाइज हम इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगे। It hardly matters, sir. Public want justice. उसे बीच सड़क इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत थी? जिस तरह उसने मुझे देखकर रिएक्ट किया, फिर अचानक भागने लगा, मुझे यकीन हो गया कि वो कोई क्राइम करके आ रहा था। मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता, वही करता जो मैंने किया है। तुम्हारी जगह कोई और ऑफिसर होता तो पहले उसे अरेस्ट करता, फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता और फिर उससे पूछताछ करता। तो आप मुझे महेंद्र सिंह राणा को अरेस्ट करने, उसे पुलिस स्टेशन ले जाने और फिर पूछताछ करने की परमिशन देते हैं? किस बिना पर उसे अरेस्ट करने की सोच रहे हो तुम? उसके यहाँ से विदेशी रिवॉल्वर की बुलेट मिलना, उसी किस्म की बुलेट से संजना का घायल होना, फिर प्रोटेक्शन का बहाना बनाकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश, आखिर ये सब चीजें कुछ तो इंडिकेट करती है ना? इन सब बातों की इंक्वायरी हो रही है। डोंट गिव मी एनी मोर कॉल्स प्लीज। इंक्वायरी पूरी होने के बाद अगर ऐसा लगा कि राणा के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के। राणा जैसे आदमी पर हाथ डालने का मतलब जानते हो तुम? ऊपर तक जवाब देना होगा। यही तो प्रॉब्लम है, हमें जवाब देना पड़ता है, हर बात के लिए जवाब देना पड़ता है। क्राइम रेट अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन यही है। हमें नाम के लिए बंदूक तो दे दी गई है, लेकिन उसे चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन क्रिमिनल्स को किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। वो बंदूक के दम पे लोगों को धमका सकते हैं, लूट सकते हैं, मार सकते हैं और मारते हैं। हमें कुछ करना हो तो जवाब देना पड़ता है। उन लोगों को जवाब देना पड़ता है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं। बल्कि हमें जवाब देना चाहिए हमारी पब्लिक को, जिसकी हिफाजत के लिए हमने ये वर्दी पहनी है और जिसका आहिस्ता आहिस्ता हम पर से भरोसा उठता जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें किसी को भी गोली मार देने की इजाजत दे दी जाए? कानून की जो सीमा है, कानून की जो मर्यादा है, उससे बाहर जाने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उस दायरे से बाहर तुम्हारा बिहेवियर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई क्रांति नहीं ला सकता। अगर हर पुलिस ऑफिसर मेरी तरह बिहेव करने लगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में जरूर क्रांति आएगी। देश का कानून यूं ही रेंगता रहा तो देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब हर पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल को मारेगा पहले, सोचेगा बाद में। बहुत हो गया अब है, बहुत बोल चुके तुम। अब तक मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से समझाता रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें कमिश्नर की हैसियत से वार्निंग दे रहा हूं कि अब अगर तुमने कानून के दायरे के बाहर कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाउ यू कैन गो। यस सर। मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। सबूत चाहिए। आज पापा मेरी बात नहीं मान रहे ना, देख लेना एक दिन उन्हें मेरी बात जरूर समझ में आएगी। मैं सबूत के बिना पर बैठा नहीं रहूंगा, चाहे मुझे उसके खिलाफ प्रूफ मिले या ना मिले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र सिंह राणा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संजना, अब है जरा ये बांधो ना प्लीज।